Good morning, students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class, we have studied about some measurements. Measurements के बारे में पढ़ रहे थे. Measurement की units पढ़ी थी अपन ने. SI unit जो होती हैं वो अपन ने पढ़ रहे थे. उससे पहले जो अपना टॉपिक है बेटा वो है कि जो मेजरमेंट है या डिस्टेंसेस हैं उनको अपन कैसे मेज़र करते थे. डिस्टेंस जानने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए अपन को जो डिस्टेंसेस होती थी उनको मेज़र कैसे करते थे. तो उनके लिए क्या चाहिए होता था बेटा? ट्रांसपोर्ट, है ना. तो उन ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है वो अपन देखेंगे. देखिए, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत पुराने समय में लोगों के पास कोई ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं था, है ना. उनके पास कोई भी वे नहीं था कि वो कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मेज़र करें या जा पाएँ. तो ऑन फुट जो होते थे वो वहीं पे यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन को. दे यूज टू मूव ओनली फूट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. वो पैदल ही जाते थे जब उनको डिस्टेंस को कवर करना होता था. और जो उनके पास सामान होता था, उनका गुड्स वेट जो भी है, वो अपनी बैक पे पीछे की तरफ लेके वो चलते थे पैदल. लेटर ऑन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. और उनके बाद जो एनिमल्स होते थे, कैटल्स, उन्होंने उनको उस लगेज को कैरी करने के लिए यूज करा. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज टू फ्रॉम एंशिएंट टाइम. और अगर वाटर डिस्टेंस को उनको करना पड़ता था, कवर करना चाहिए था उनको, जब वो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे. जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले बोट्स आती थी, है ना. लकड़ी की बनी जो बोट होती हैं, लकड़ी की नाव, उनको वो यूज़ करते थे. टू बिगिन विथ बोट्स फर्स्ट स्टेप सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच होलो कैविटी कुड बी मेड. सबसे पहले जो बोट बनाई गई उसमें क्या था कि जो बीच में एक जगह थी, होलो था, और चारों तरफ वो लकड़ी से कवर था, और वो जो है वाटर के ऊपर ऐसे मूव करती थी. स्ट्रीमलाइन जो बोट होती थी उनको सबसे पहले बनाया गया. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड गिव शेप्स टू द बोट्स. फिर लोगों ने और सीखा उनसे, है ना. समय से उन्होंने सीखा कि लकड़ी के और टुकड़ों को अपन जोड़कर एक स्ट्रीमलाइन शेप बना सकते हैं, जिससे अपन वाटर को जो डिस्टेंस है उसको कैरी कर पाते हैं. These shapes limited the shapes of living being in water. ये जो शेप थी वो जो एक्वेटिक एनिमल्स थे जो पानी में रह रहे थे उनके जैसे ही थी. उन्हीं से उन्होंने इमिट करा था उसको, कि जैसे कोई भी एनिमल है वो वाटर में रह रहा है तो उसकी शेप कैसी है, उसी के जैसा उन्होंने उस बोट को बनाया. Recall our discussion of this streamline shape of the fish in chapters 8 और 9. तो फिशेस में अपन ने मूवमेंट पढ़ा था ना. तो फिशेस की जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा? स्ट्रीमलाइन होती है ना. आगे से क्या होती है, थोड़ी टिप जो होती है वो नैरो होती है. फिर मिडिल पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होता है. देन वापस जो बैक पार्ट या बॉटम पार्ट होता है वो क्या होता है? वापस क्या होता है? थोड़ा नैरोवर होता है. तो ये स्ट्रीमलाइन शेप हो गई, है ना. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन अ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फिर क्या हुआ कि व्हील जो है, पहिया, उसका इन्वेंशन हुआ, उसकी खोज हुई. द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स. सबसे पहले जो व्हील्स थे, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले गोल बना लिए थे, है ना. राउंडेड नहीं बना था, पहले उसको स्क्वायर बनाया गया था. फिर उसको और शेप, है ना, जैसे जैसे टाइम लगा तो उन्होंने उस शेप को इम्प्रूव करा. देन उसके बाद कई हज़ारों साल लग गए जब व्हील जो है वो एक राउंड शेप में बना था. एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स. फिर उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स को एक कार्ट जो होती हैं, गाड़ियाँ, जैसे ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी, है ना, तो उनसे उस कार्ट को ऐसे खींचा गया ट्रेवल करने के लिए. तो वो ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन बना सबसे पहले, कि जो एनिमल्स होते थे वो उस कार्ट को क्या करते थे, कैरी करते थे, है ना. उससे जोड़कर वो उसको ट्रांसपोर्टेशन के काम में लेते थे.
Until the beginning of the 19th century, people still depend on the animals. 19th century तक भी जो लोग थे वो एनिमल्स पे ही डिपेंड थे. बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उसके बाद कुछ बोट्स और शिप्स आई, है ना, जहाज वगैरह वो भी चलने लग गई. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लिड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फिर सबसे पहले स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ. जो इंजन थे रेलगाड़ी के इंजन, वो किससे चलते थे? भाप से, है ना. कोयला, वाटर, ये सब बलकर क्या, धुआं जो होता है ना, वाटर वेपर, धुआं, इंजन, भाप बोलते हैं जिसको. तो उससे स्टीम इंजन को सबसे पहले इन्वेंट करा गया. रेलवेज वर मेड ऑन द स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन्स. फिर बहुत बाद में बहुत बड़े बड़े जो कैरी करने वाले, सामान को कैरी करने वाले, जो भी बहुत सारा मटेरियल होता था उसको कैरी करने वाले साधन जो है या इंजन जो है वो बने. लेटर कैम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस. फिर सामान को ढोने के लिए, सामान को कैरी करने के लिए, गुड्स को कैरी करने के लिए मोटर कार्स है, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये शुरू हुई. फिर क्या हुआ? मोटराइज बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. फिर ऐसी बोट को चलाया गया जिसमें मोटर से वो चलती थी, है ना. मोटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली बोट्स बनाई गई जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करी गई. द अर्ली ईयर्स ऑफ 19 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स. फिर 19 जो सेंचुरी आई, 1900 जो सेंचुरी आई, उसमें क्या हुआ? एयरप्लेन्स का इन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ. दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स. फिर उसके बाद क्या हुआ कि पैसेंजर्स को कैरी करने वाले एयरप्लेन्स बने और गुड्स को कैरी करने वाले एयरप्लेन्स बने. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनी, मोनोरेल्स बनी, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स बने एंड सुपरक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी. फिर 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी आई, है ना, उसमें सुपरसोनिक वेज, एयरप्लेन्स, है ना, ये बने. फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये देखिए फिगर 10.1 है, इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जैसे पाई साइकिल है, एयरप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, ये फिर कार्ट हैं, एनिमल कार्ट, ये बसेस हैं, है ना, ये रेलवे हैं, ट्रेन है. तो ये कुछ ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं उनको शो कर रहे हैं. प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ द टू द मोस्ट रिसेंट. तो आपको इनको क्या करना है, सबसे पहले कौन से इन्वेंशन हुए थे, उसके बाद में लेटेस्ट जो इन्वेंशन है उनको दिखाना है. Are there any early modes of the transport that are not in use today? तो इससे पहले के भी बहुत सारे ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो अभी यूज़ नहीं करे जाते हैं, है ना. क्योंकि अब तो क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो गया, तो पहले वाले जो एंशिएंट ट्रांसपोर्ट थे उनको काम में अब नहीं लिया जाता है. ठीक है. फिर है बेटा नेक्स्ट, इसमें दे रखा है अपना हाउ वाइड इज दिस डेस्क. मेजरमेंट करना है. कोई भी अपन ने क्लासरूम में जो आप डेस्क पर आप यूज़ कर रहे हैं, डेस्क को बैक रखने के लिए, या चेयर है उसको आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है वो अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. ऑल द बेस्ट.